आपके पास चुनने का अधिकार है। अब आप बोलोगे कि सर ये चुनने का अधिकार क्या है? ये प्रकृति का एक बहुत खूबसूरत नियम है कि जो आप चाहते हो आपको मिलेगा और आपने जो चुना है वो आपको दिया जाएगा। कारण बहुत ध्यान से समझना, इसके पहले मैंने आपको क्या बताया, तुम चाहते क्या हो, जीवन में जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। परंतु ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैंने आपको अभी बताया, माइंड की रीप्रोग्रामिंग। चुनने का अधिकार, आपके पास चुनने का अधिकार है। आप अपने जीवन में क्या चुनते हैं? आप अपने जीवन में गरीबी चुनना चाहते हैं, आप चुन सकते हो। आप अपने जीवन में घृणा का भाव चुनना चाहते हैं, आप चुन सकते हो। आप अपने जीवन में दरिद्रता चुनना चाहते हो, चुन सकते हैं। आप अपने जीवन में प्रेम चुनना चाहते हो तो चुन सकते हो। आप अपने जीवन में अच्छा स्वास्थ्य चुनना चाहते हो तो आप चुन सकते हो। आपके ऊपर है कि आपको चाहिए क्या, आप क्या चुनते हो। भगवान ने हर व्यक्ति के अंदर एक फ्री विल दी है। फ्री विल का मतलब ये होता है कि आपके पास सब कुछ है, आपको जहाँ जाना है, जैसे जाना है, जो जाना है वो कर लो। परमात्मा कभी आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता। अगर आपने चुनाव गलत किया तो आपको गलत मिलेगा। अब ये फ्री विल कैसे काम करती है, मैं आपको छोटा सा बताना चाहूँगा कि फ्री विल अभी के समय में कैसे काम करती है। अब आप मॉल गए, मॉल में आप वहाँ पर सपोज़ एक बड़ी सी शॉप में गए, वहाँ पर आपने एक कैरेट पकड़ा, उस कैरेट में आपने 10 फिनाइल की बोतल और बड़ी बड़ी चाकुएँ आपने रखी और आप कैश काउंटर में जाते हैं, वहाँ पे बिलिंग करते हैं और वो कैश काउंटर वाला कुछ नहीं बोलता, आपको बिल थमाता है और पेमेंट करते हो, आप चले जाते हो। आपने क्या चुना? वहाँ पर आपने जहर भी रहता है, वहाँ पर पॉइजन भी रहता है, आपने वो चुना। क्या वो कैश काउंटर वाला आपको मना करेगा? आपके पास फ्री विल है। फ्री विल का मतलब समझ में आया कि फिर से एक बार रिपीट करूं? चलो और एक बार अच्छे से रिपीट करता हूं। आप एक मॉल में गए, आपने एक कैरेट चुना, उस कैरेट में आपने सपोज़ आपने 10 फिनाइल की बोतल ले ली, आपने बड़े बड़े चाकू ले लिए, चूहे मारने की दवाई ले ली। आपने वहाँ से सिर्फ और सिर्फ ऐसी सामान खरीदा जो देख करके लगे कि यार ये आदमी बहुत बड़ा खतरनाक हो सकता है, इतना बड़ा बड़ा चाकू लिया, किसी गर्दन तो नहीं काट देगा। तो वहाँ पर जब आप कैश काउंटर में जाते हो तो क्या वहाँ पर कैश काउंटर वाला आपको मना करेगा कि नहीं ये सामान हम आपको नहीं दे सकते? नहीं मना करेगा। अगर करेगा भी तो आप क्या बोलोगे? तेरे को क्या करना है, तेरे को पैसे से मतलब है भाई, तू ले ले। यहाँ तक बात समझ में आए? अब आप लेकर के घर आ जाते हो, तो ये आपका फ्री विल है। वैसे ही परमात्मा ने हर व्यक्ति को चुनने का अधिकार दिया है। आप अपने जीवन में क्या चुनते हो? आप अपने जीवन में अगर घृणा चुनते हो तो आपके कैरेट में क्या गिरेगा? घृणा। आप अपने जीवन में बीमारी को चुनते हो तो आपके कैरेट में क्या गिरेगा? बीमारी। आप अपने जीवन में खराब रिश्तों को चुनते हो तो क्या गिरेगा? खराब रिश्ता। अब आप ये बोलोगे सर हम सब ये तो नहीं चुनते, फिर भी हमें मिल जाता है। तो बात को समझना, जीवन में आपको चुनने का अधिकार है। तो चुनना क्या है? आपको कहना है कि मैं अपने जीवन में बेहतर स्वास्थ्य का चुनाव करता हूँ, मैं अपने जीवन में बेहतर स्वास्थ्य को चुनता हूँ, मैं अपने जीवन में प्रेम को चुनता हूँ, मैं अपने जीवन में बेहतर रिलेशनशिप को चुनता हूँ, मैं अपने जीवन में अमीरी को चुनता हूँ, मैं अपने जीवन में हर प्रकार से सुख सुविधाओं को चुनता हूँ। तो जब आप ऐसा बार बार कहेंगे ना तो आप देखोगे कि वाकई में ही आपने जो चुना वो आपके काम का आया। मतलब आप वहाँ मॉल में गए, आपने वहाँ पर अच्छी सी मिठाई ले ली, आपने वहाँ पे चॉकलेट्स ले ली, आपने अपने जो आपको पसंद है वो चीज़ें आपने रखी वहाँ पे, आपने ड्रेस पसंद आया, आपने कैरेट में डाला, आपने अच्छी चीज़ें चुनी। तो आपके पास फ्री विल है। भगवान कभी नहीं कहता, वो एक मीडियम है आपको समझाने के लिए। अगर वो कैश काउंटर वाला आपको बोले कि मैडम ये सारी चीज़ें आप लेकर जा रहे हो, ये क्या नेगेटिविटी में है? आपको, आप अपने एटीट्यूड में बोलोगे मेरे घर में काम चल रहा है, तेरे को क्या करना? बात क्लियर? तो अब उसने आपको एक गाइड किया। अब आप लाने के बाद में आप उस फिनाइल को पी जाओ या अपना हाथ काट लो या गला काट दो या सामने वाले का गला काट दो, कोई लेना देना नहीं उस मॉल वाले को और उस कैश जो आपका बिल बनाया उसको, कोई लेना देना नहीं। आप घर ले आए, अब आपकी मर्जी, आपको जो करना है आप करो। वही चीज़ है अपने जीवन में। बहुत 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 फिर से कह रहा हूँ,
बहुत ध्यान से चीज़ों को पकड़ना चालू करो। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आज से ही अपने जीवन में इस चीज़ को बदलना चालू करो। आपके जीवन में अगर कुछ नेगेटिविटी हो रही है तो उसका अलोम और विलोम, क्या कहते हैं, मैं अपने, जैसे कहते हैं ना, प्रेम का घड़ा, ठीक है, प्यार, नफरत, दुर्भाग्य, भाग्य, दिन रात, अमीरी, गरीबी। तो आपको ये देखना है कि आपको क्या चाहिए, आप जीवन में किस चीज के लिए मिसिंग है, कौन सी चीज आपको नहीं मिल रही है। अगर आपको जीवन में प्रेम नहीं मिल रहा है तो आप अपने आप को बार बार बोलो कि मैं इस यूनिवर्स से उस प्रेम के भाव को चुनता हूं, मैं अपने जीवन में प्रेम को चुनता हूं। अपने हाथ उठा करके बोलो कि मैं अपने जीवन में प्रेम को चुनता हूं, मैं अपने जीवन में प्रेम को चुनता हूं, मैं अपने जीवन में प्रेम को चुनता हूं, मैं अपने जीवन में बेहतर स्वास्थ्य को चुनता हूं, मैं अपने जीवन में बेहतर स्वास्थ्य को चुनता हूं। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, अब किसी के रिलेशंस खराब हो रहे हैं, या बॉस के साथ पंगा चल रहा है, या व्यापार नहीं चल रहा है, तो आपको क्या चुनना है। रिलेशंस खराब चल रहे हैं तो आप क्या बोलोगे कि मैं अपने जीवन में बेहतर रिलेशनशिप को चुनता हूँ। बॉस के साथ रिलेशंस खराब चल रहे हैं तो मैं अपने बॉस को चुनता हूँ, वो मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है। व्यापार नहीं चल रहा है तो आपको क्या चुनना है, मैं उन क्लाइंट्स को चुनता हूँ, मैं उन ग्राहकों को चुनता हूँ जो मेरे यहाँ आ रहे हैं और सामान खरीद के जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ उदाहरण हैं, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, एक एक मैं देने चलूँगा तो ये टॉपिक ख़त्म ही नहीं होगा। परंतु मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, चुनने का अधिकार आपके पास है। आप वोटिंग जाते हैं वोट देने के लिए, तो आपका अधिकार है कि आप किस पे बटन दबाते हैं। आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, आपका अधिकार है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। आपके पास फ्री विल है, चुनने का अधिकार है। आप कपड़े लेने जाते हैं तो आप अपनी पसंद से ही चुनाव करते हैं। तो उन चीज़ों पे तो आप बड़ा ध्यान से काम करते हो, बहुत ध्यान से, कि मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है। बट जब अब लाइफ के साथ आती है तो आप क्यों नहीं चुन पाते, क्यों आप चीज़ों को नहीं समझ पाते, आप क्यों नेगेटिविटी के पीछे भागते हो। और जब आप नेगेटिविटी के पीछे भागोगे तो आपके साथ प्रॉब्लम्स होंगी। ये बात समझ में आ रही है कि आज से आपको दो चीज़ें लाइफ में करनी है। मैं जीवन से चाहता क्या हूँ, जो आप जीवन से चाहोगे वो आपको मिलेगा। और दूसरी चीज़ है कि आप अपने जीवन में किस चीज़ को पकड़ते हैं। आपके पास फ्री विल है, आप उस जिस चीज़ को आप पकड़ोगे वो चीज़ आपको मिलेगी। परंतु ऐसा नहीं है 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन 15 दिन आपने किया और आपको लग रहा है कि अरे ये सब कुछ नहीं होता, फालतू की बात है। तो आपको उस किसान के बारे में सोचना कि वो 3 महीने 4 महीने तक अपना खून पसीना बहाता है, वो खाद पानी डालता है और फसल उगती है, काफ़ी अच्छी फसल उगती है, और वो आपका पेट भरता है, वो खुद का पेट भरता है, अपने परिवार को चलाता है। सेम चीज़ है, प्रकृति का भी यही नियम है कि कोई भी चीज़ आपको जल्दी से जल्दी नहीं मिलेगी, समय लगाएगी। जब आप अपने पास्ट लाइफ के कर्मास को हील करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो प्रेजेंट वाला जो कर्मा है, जो फ्यूचर वाला कर्मा है, वो अच्छा होने लगेगा। अब पास्ट लाइफ कर्मा को हील करने के लिए भी मैं आपको अभी मेडिटेशन, आज हम 2 मेडिटेशन करेंगे। पहला मेडिटेशन होगा कि हमारे माइंड के अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, उन नेगेटिव थॉट्स को हम कैसे रिमूव करें, और दूसरा पास्ट की जो भी नेगेटिव कर्मास हैं, उन नेगेटिव कर्मास को हम कैसे रिलीज़ करें, हम कैसे उस भगवान शिव के चरणों में डाल दें कि हे परमात्मा तू देख ले, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं सरेंडर करता हूँ। जब आप सरेंडर कर दोगे ना तो परमात्मा अपने आप देने लगेगा। अहंकार, एक बार एक बहुत खूबसूरत सी कहावत बताता हूँ। एक बार भगवान शिव के पास एक भक्त गया और उसने पूछा कि हे प्रभु, मैं ऐसा क्या अर्पण करूं जिससे तू प्रसन्न हो जाए और मेरे जीवन में हर तरह से खुशियां ही खुशियां मुझे मिले। तो भगवान शिव ने बहुत खूबसूरत से मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने तो इस संसार में सब कुछ मैंने ही बनाया, तो मुझे क्या अर्पण करेगा, मगर मैंने एक चीज़ नहीं बनाई है, वो है तेरा अहंकार। तो अपने अहंकार को समर्पण कर दे, फिर देख मैं तेरा जीवन अच्छा बनाता हूँ कि नहीं बनाता हूँ। बात समझ में आई कि भगवान शिव ने इस दुनिया में हर चीज़ की सृष्टि की रचना करी है।
मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी जब हम आगे पढ़ेंगे, तो शिव और शिवा के बारे में जब हम पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी, इस दुनिया में शिव ने सब कुछ बनाया, बट एक चीज़ नहीं बनाई है, वो है अहंकार। जिस दिन आप भगवान शिव को अहंकार उनके चरणों में आप डाल दोगे, ऑटोमेटिकली वो आपको, आपने अपनी फ्री विल उनके हाथ में दे दी, और फिर देखो जिसके ऊपर शिव की कृपा होती है वो कहाँ से कहाँ चला जाता है, और जिसके ऊपर शिव की कृपा हो गई उसके जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता। यही चीज़ है, मैं आपको सिखाऊंगा, इन्हीं चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा।